30 डेड बॉडीज का कहा जा रहा था वो बाकियात निकली हैं। बाकियात भी ऐसी हैं जिनका डीएनए भी होना मुश्किल है। गोश्त कुछ भी नहीं है, जल चुकी हैं, वो हड्डियां खोपड़ी है। कोई अंदाजा नहीं हो रहा कि ये मर्द है औरत है। तर्जुमान शिपा फाउंडेशन शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब तकरीबन हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से इमारत के अंदर दाखिल हैं, ऑपरेशन में हिस्सा भी ले रहे हैं भरपूर तरीके से। शाहिद साहब ये बताइएगा, कल से एक बड़ी अपडेट भी चलती हुई आ रही है कुछ लाशों के हवाले से, अज़ा के हवाले से, इसको ज़रा क्लियर करें। वो कितनी लाशें हैं और अलबत्ता वो लाशें हैं तो किस सूरत में हैं? देखिए आज छठा रोज़ है और कल जो 30 डेड बॉडीज़ का कहा जा रहा था वो बाकियात निकली हैं। वो अभी काउंट करना क़ब्ल वक्त है कि वो कितने अफराद की बाकियात हैं, क्योंकि वो बाकियात भी ऐसी हैं जिनका डीएनए भी होना मुश्किल है। सोख्ता बाकियात हैं, वो बिल्कुल झुलसती हुई आग में किसी चीज़ को फेंकें तो वो कैसा हो जाएगा, तो बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई हैं। उनका तो डीएनए भी करना मुश्किल है, क्योंकि अब तो डॉक्टर सुमैया साहबा ने भी कह दिया है कि इनका डीएनए मुमकिन नहीं है। हड्डियाँ हैं छोटी छोटी सी, वो जो बाकियात है, आज़ा नहीं है, बाकियात हैं वो, और कुछ खाक की कोयला नुमा शक्ल में मिली हैं। तो वो किसी का जो है टुकड़ा मिला है, किसी टांग की हड्डी का टुकड़ा मिला है, किसी की हाथ की हड्डी का किसी की पसली की हड्डी का, इस तरह की बाकियात मिली हैं, सोख्ता बाकियात। अगर टोटलिंग करें तो वैसे जो शुरू में 33 अफराद की जो वो कुछ डेड बॉडी और कुछ बाकियात मिली थी, उसके बाद जो बाकियात मिली हैं उसकी टोटलिंग मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो क़ब्ल के वक्त होगा। बाकी ऑपरेशन जो है चल रहा है, मलबा हटाने का काम जारी है। जैसे ही किसी पॉइंट की निशानदेही की जाती है, किसी दुकान की निशानदेही की जाती है, तो अगर वहाँ एक्सेस होता है तो फिर वहाँ रेस्क्यू एहलकार जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शायद भाई, अभी तक की जो इतलात हैं उसमें सबसे ज़्यादा अभी यही पहला स्टेप है। कल जो बड़ा एक अल्टीमेटम आया कि उसमें अभी तक को सबसे ज़्यादा तादाद है आज़ा की, वो कल ही निकली है ना? जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो दुबई क्रॉकरी से मलबा हटाने के बाद मिली है। दुकानदार सलमान का कहना है कि मेरे 12 अफराद जो है वो जो मेरे ख़ुद थे, और 6 ख़वातीन थी जो वो शॉपिंग करने आई हुई थी, प्रेग्नेंट खातून थी। तो ये जो 18 अफराद थे ये उसी दुकान के अंदर थे। बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पर लिस्ट लगा दी गई हैं जो भी मिसिंग पर्सन है उनके बाकायदा तौर पर जो है वो डिटेल्स ऑफ मिसिंग पर्सन, जिसमें तमाम लोगों के इस वक्त नंबर जो है वो दाखिल हैं, नेम्स लिखे हुए हैं, और जो लावाहिकीन हैं उनके नाम भी इस वक्त लिखे हुए हैं। जबकि अगर कोई ये कंप्यूटराइज लिस्ट लगाई गई है, जबकि अगर कोई और भी शहरी यहाँ पर आ रहा है, कोई मुतासरीन आ रहा है, कोई लावाहिकीन आ रहा है, तो उसका अलग से भी यहाँ पर लिखा जा रहा है। सीरियल नंबर है, नाम है, एज और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर जो है वो चस्पा किए गए हैं, जिसमें बाज़ाब्ता तौर वाज़ेह है कि किसका क्या नाम है और कौन सी जो है उसकी कास्ट है, तमाम चीज़ें इस लिस्ट पर मौजूद है। यहाँ से जो 1 से लेकर 38 तक ये लिस्ट चलती है। उसके बाद अगर हम इधर आ जाएँ तो फिर यहाँ पर जो है वो टोटल मिसिंग पर्सन की तादाद 83 बताई जाती है, जिसमें 83 अफराद के लापता होने का जो हम देखने के चल ही रही हैं। और कल जो एक बड़ी खबर है जिसके बाद और मामला आउट हो गए, 30 लाख से एक ही जो है वो दुकान से मिलने की खबर थी, और इसमें जो नंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं, ताकि कोई भी लावाहिकीन अगर कहीं भी है, किसी भी मकाम पर है, तो फौरी तौर पर यहाँ पर जो है वो डीसी ऑफिस के पिछले अकब वाले गेट में दाखिल होगा, पुलिस कैंप पर आएगा और यहाँ पर वो अपनी तफसीलात को वो दर्ज करा देगा, और उसके बाद जो है वो आला हुक्काम के रिकॉर्ड में ये बात दाखिल हो जाएगी कि बिलाखिर कितने लोग जो है वो इस वक्त मिसिंग हैं। अगर आप इसका सिनेरियो देखें तो उसकी बैक साइड पे जो है वो गुल ताजिर है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि ये एग्ज़िट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, मगर आग एग्ज़िट की तरफ भी लगने की वजह से जो है ये बाहर नहीं निकल सके, तो इन्होंने अपनी दुबई क्रॉकरी के अंदर अपने आप को बंद कर लिया। तो ये 30-35 जो बता रहे हैं, ये हमारे मतलब के नॉलेज के हिसाब से जो है ये 25 के करीब है। अब सर मिलने की तादाद जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है गालबन 25 है, तो इसका मतलब है फिर बॉडियां भी 25 ही होंगी। तो अब वो बॉडी पार्ट्स को जो है वो ज़ाहिर बात है MLO का काम है, वो एक जगह करेगी अलग अलग उनको करके। तो ये जो सर मिले हैं ना वो तकरीबन 25 के करीब मिले। सर किस हालत में, कोई स्केल है, मतलब ढांचा है, या कुछ सर में गोश्त वगैरह ऐसा कुछ है? सर गोश्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुकम्मल जो है जल चुकी हैं, वो हड्डियां खोपड़ी है, उससे कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये मर्द है औरत है। और ये सब एक ही दुकान से जो है वो बरामद की? जी, सब एक ही दुकान से बरामद। अच्छा, अभी आपके पास कोई अपडेट हो, बाकी लोग बता रहे हैं, फैमिलीज़ भी आ रही हैं, कोई और भी लाशें निकलने की तलात हो, आपके पास क्या अपडेट है? एम्बुलेंसेज आपकी लगी हुई हैं अभी इस वक्त? अभी कल तो निकल गए, अभी मौजूदा तौर पर सर अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 90% जो है क्लियर करार दे दिया गया है। अभी वैसे अभी कोई बॉडी हुई या पार्ट रिकवर हुआ इस वक्त, अभी सुबह के टाइम, आज की तारीख? नहीं, आज की तारीख में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ।
दोस्तों हमें ये बताइएगा, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, अभी जो कल लाशें मिली हैं उनके हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? दुबई क्रॉकरी शॉप नामी बड़ी दुकान थी जिसमें लोग बैरून मुल्क से भी जो है वो बर्तन वगैरह ख़रीदने आते थे। वहाँ पर तकरीबन ताजिरों ने बताया कि जब ये हादसा पेश आया है, आग लगी है, तो उस दौरान 25 से 30 लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। तो फिर रेस्क्यू इदारे मुतहर्रिक हुए और अंदर की जानिब जब वो गए हैं तो वहाँ से उनको तकरीबन 25 से 30 अफराद की जो बाक़ियात थी या जो भी उनकी हड्डियाँ वगैरह थी, क्योंकि बॉडी जो है वो डिकम्पोज बिल्कुल हो गई है आग की वजह से, बहुत जो है अलमनाक मनासिर सामने आ रहे हैं, वो सूरत हाल है। तो अब तक जो है ये सूरत हाल है कि तकरीबन 60 के करीब जो लाशों की तादाद है वो कन्फर्म हो गई है, जबकि 88 जो अफराद हैं वो इस वक्त भी लापता हैं। 50 का जो है वो पोस्टमार्टम भी हो गया है, जबकि डॉक्टर सुमैया तारिक हैं पुलिस सर्जन, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि तकरीबन 15 अफराद का जो है वो इस वक्त शनाख्त भी हो चुकी है, जिनकी 8 के अफराद की जो है वो DNA के ज़रिए शनाख्त हुई है, जबकि 7 की जो है वो फेशियल रिकग्निशन या उनके पास से जो दीगर चीज़ें जिसमें ID कार्ड्स वगैरह, लॉकेट्स वगैरह जो दीगर शनाख्ती अमल था उसके ज़रिए शनाख्त हुई है। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, लेकिन कब तक ये मुकम्मल होगा कुछ भी कहना जो है वो अभी तक कबल इस वक्त है। कुछ देर कबल SSP सिटी आरिफ अजीज़ भी मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, क्या क्या बातचीत हुई है SSP से, और SSP ने अभी आपको क्या बताया अंदर के हवाले से, दीगर जो चीज़ें हैं? देखें, आरिफ अजीज़ साहब का भी यही कहना था कि सूरत हाल जो है वो इस वक्त भी काफ़ी जो है वो रास्ता बनाया गया है, लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल कशीदा है, क्योंकि जो इमारत खड़ी हुई है स्ट्रक्चर, तकरीबन जो 40% स्ट्रक्चर खड़ा हुआ वो किसी भी वक्त जो है वो गिर सकता है। इसलिए अंदर जाने का कुछ रास्ता जो है वो क्रेनों की मदद से बनाया गया है, लेकिन उसमें भी जो है वो इतनी ज़्यादा तपिश है और सफोकेशन है कि वो रेस्क्यू जो वर्कर हैं वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत जो है वो ज़ेर हो रही थी, इसलिए फौरी तौर पर बाहर आए हैं। अंदर इस वक्त भी काफ़ी तपिश है, अभी मज़ीद जो है वो अंदर सर्चिंग की जा रही है। जो मलबा वगैरह गिरा गया है उसमें जो है वो अभी तक रेस्क्यू इदारे नहीं पहुँचे हैं और वो बड़ी तादाद में मौजूद है। बैक साइड से जो है वो मलबा का उठाने का भी काम जारी है, जबकि एमिजेना रोड की साइड जो है वो अभी तक मलबा उठाने का काम भी नहीं शुरू किया गया है, क्योंकि ऊपर जो लग सकता है मलबा उठाने में, हम देख रहे हैं मलबा नहीं उठ के दे रहा है अभी तक, वहीं के वहीं है। क्या ये बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है या कुछ हिफाजती तदबीर को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है? देखिए, कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन भी सुस्त रवि का शिकार है और कुछ जो है वो एहतियाती तदबीर भी अपनाई जा रही हैं, क्योंकि अगर एमिजेना रोड वाली साइड से बात कर ली जाए तो वहाँ से अगर वो नीचे से मलबा निकालेंगे तो जो मुनहदिम साइड है वो ऊपर की बिल्कुल गिर जाएगी। इसीलिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसकी जानिब ये सोच रही थी कि इसको जैक लगा के जो है वो रोका जाए, लेकिन अभी तक उस पर भी काम शुरू नहीं हुआ, क्योंकि बैक साइड से जो है वो मलबा निकालने का ताहाल काम जारी है और तकरीबन ये 40 से 50% जो है इमारत का हिस्सा है जिसका मलबा जो है वो गिरा हुआ है और उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो सर्चिंग करनी है।